तुमने बुलाया और हम चले आए, फिजिक्स का बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाए रे। तुमने बुलाया और हम चले आए, फिजिक्स का बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाए रे। चलिए बउआ, आज हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था, लेकिन उसके पहले आप सभी बच्चों का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल पे जोरदार स्वागत है। आप जुटे रहिए पंकज शर्मा के साथ और फिजिक्स की तैयारी करते रहिए एकदम धूमधाम के साथ, है ना। और मस्त रहिए, घर पे माँ बाप का सेवा कीजिए। इस लॉकडाउन में करना क्या है, माँ बाप का सेवा कीजिए और पंकज शर्मा की वीडियो को देखते रहिए। दो ही काम करना है, माँ बाप का सेवा और दूसरा पंकज शर्मा का वीडियो देखना है। और खाना पीना तो इंक्लूडेड है ही, वो सब तो होता रहेगा, है ना। चलिए बउआ, बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। कुछ प्रॉपर्टी से मुलाकात हो गई थी आपको नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में मतलब पिछले क्लास में। आज भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की ही बात करेंगे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी है चार्ज का। चलिए देखिए क्या है। पिछले क्लास में बताया था, अगर कंडक्टर को, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को चार्ज दीजिए तो वो सारा चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जा करके रिसाइड करेगा। कंडक्टर को चार्ज दीजिए, कंडक्टर के ये बताए थे सर, हाँ बताए हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया। ये कंडक्टर है, चार्ज दे दिए, सारा चार्ज कंडक्टर के क्या हो गया, आउटर सरफेस पे जा करके फैल गया, है ना। कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टे नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज भाग जाएगा। आप कुछ देते रहिए, चार्ज देते रहिए, सारा चार्ज जो है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चलता चला जाएगा। अंदर में चार्ज कभी भी नहीं रुकेगा कंडक्टर के केस में। लेकिन यदि यहीं पे इंसुलेटर हो तो इंसुलेटर में क्या है, जहां पे आप चार्ज रख दीजिएगा और ये पर ही ठहर जाएगा, वो कहीं भागे होगेगा नहीं। सिर्फ कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पे जाता है। उसी जगह पे अगर इंसुलेटर हम दे दें तो इंसुलेटर में चार्ज कहीं भी नहीं जाएगा। मतलब इफ ए चार्ज इज गिवन टू एन इंसुलेटर मतलब समझ रहे हैं, इंसुलेटर वह मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। अचालक पदार्थ भी बोलते हैं इसको, है ना, अचालक। इंसुलेटर देन चार्ज विल बी लोकलाइज्ड मतलब जैसा पर रखिएगा वो जगह जाएगा। ये मान लीजिए इंसुलेटर है और यहाँ पे हम चार्ज रख दिए प्लस क्यू, या जे पर ही रुक जाएगा, यहीं रुक जाएगा, स्टे कर जाएगा, जे पर ही स्टे कर जाएगा। ये कंडक्टर के इंसुलेटर के आउटर सरफेस पे नहीं जा पाता है। इसलिए कंडक्टर में अगर यही चीज कंडक्टर हम दे दें और चार्ज रख दिए प्लस क्यू, तो ये सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जा करके फैल जाएगा। कोई भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज नॉट एग्जिस्ट, अंदर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारा चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जाकर के फैल जाएगा। यहाँ तो लिख देते हैं आपको, आप लोग तो भुलक्कर हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। जरूरी नहीं था लेकिन लिख दिया। आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको बताएंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। यहाँ ऐसे ही लिख दिया, मेरा दिल किया ऐसे ही लिख दिया। कंडक्टर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर का एक और नाम होता है, यहाँ पर लिख दें बउआ, ये जे पर ही लिख देते हैं, जा पर ही बउआ यहाँ पे लिख देते हैं। इंसुलेटर का एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक, बताएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जाकर के रिसाइड करेगा।
इंसुलेटर को चार्ज दीजिएगा तो जैजा पर ही दीजिएगा वैसे रह जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लोग, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। ये जो भी प्रॉपर्टी बताएंगे बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख दिया इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, चार्ज अगर रेस्ट में, जैसे मान लीजिए एक चार्ज दे लिए, ये चार्ज, ये देखिए यहाँ पे हम चार्ज दे दिए क्यू चार्ज। ये चार्ज रेस्ट में है। चार्ज किसमें है बउआ, रेस्ट में। चार्ज स्थिर है रेस्ट में। रेस्ट का मतलब हो गया इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। लिख दिया वेलोसिटी जीरो। v का मतलब वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है। मतलब चार्ज किसमें है बउआ, रेस्ट में। यहाँ लिख भी देते हैं, चार्ज किसमें है, रेस्ट में। अगर चार्ज रेस्ट में है, चार्ज क्या है, रेस्ट में, तो ये चार्ज अपने चारों बगल के रीजन में, अपने चारों बगल के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। दोबारा सुनिए, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है, तो ये चारों बगल स्पेस में, चारों तरफ के स्पेस में किसको प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युतीय क्षेत्र को। बताएंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ बर्दाश्त कीजिएगा। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो चारों बगल के क्षेत्र में किसको उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। लिख देते हैं चार्ज, ये चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। ई वेक्टर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट ओनली। चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने चारों बगल। अगर यही चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज अब मोशन में आ गया, मोशन में आने का मतलब वेलोसिटी होगा, जीरो नहीं होगा। v इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब चार्ज किसमें है बउआ, मोशन में। चार्ज अगर मोशन में है तब ये चार्ज प्रोड्यूसेस, उत्पन्न करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बोथ। सिंपल सा बात, चार्ज अगर रेस्ट में है, स्थिर है, वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है, तो ये चार्ज अपने चारों बगल के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज किसमें आ गया, मोशन में आ गया, तो ये चार्ज अपने चारों बगल के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करबे करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी वेक्टर, दोनों को प्रोड्यूस करेगा। मतलब दैट इज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट में है तब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चार्ज यदि मोशन में आ गया तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। साथ में कौन प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ होगा। तो जब दोनों फील्ड साथ हो तब उसका नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बउआ, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत सवाल आता है। चार्ज रेस्ट में है तब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, चार्ज मोशन में है तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा लीजिए। चलिए इसमें और ये देखिए, इसी पॉइंट में याद रखेंगे। यहां हम ऐसे ही स्टार पॉइंट में लिख दे रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रेस्ट में, देखिए चार्ज रेस्ट में है तो किसको प्रोड्यूस करेगा बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक, अगर यही चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, चल रहा है चार्ज, तब यह इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा ही,
साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, बोथ। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब साथ हो जाता है तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऑब्जेक्टिव उल्टा भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करना है तो चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो उसके लिए चार्ज किस में आएगा, मोशन में आएगा। क्लियर है होगा? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टी पे। अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आइए, चार्ज के अगले प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ आएगा, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं रह सकता है, बट BUT बट का बट लिख दिया, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए इस प्रॉपर्टी पे हम फोकस करते हैं। क्या लिखा है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज जब भी चार्ज आएगा तो निश्चित रूपेण उसके साथ मास भी आइए करेगा। चार्ज जब भी आएगा तो उसके साथ मास का आना जरूरी है, मतलब चार्ज मास के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो है वो बिना चार्ज का पॉसिबल है, लेकिन चार्ज जो है बिना मास का पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बॉडी को चार्ज कर दिया, तो बॉडी को जब चार्ज कीजिएगा तो निश्चित रूपेण उसके पास मास भी आएगा। बॉडी को चार्ज कीजिएगा तो बॉडी को चार्ज करने पे या तो उसका मास घटेगा या फिर उसका मास बढ़ जाएगा, मतलब चार्जिंग करने पे, बॉडी को चार्ज देने पर मास आ गया। लेकिन जब मास आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज आएगी करे, मतलब मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट करता है, लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? क्लियर है बाबा? चलिए इसमें देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, और भी क्लियर कर दे रहे हैं। हमने बताया कि चार्ज का आना मतलब मास का आना कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज आए करे। चार्ज आएगा तो मास निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन मास आएगा तो चार्ज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ ही होता है। अब अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, बॉडी को चार्ज कीजिएगा तो उसका मास क्या करेगा, चेंज करेगा। एक लिख देते हैं, इफ ए बॉडी इज चार्जिंग देन इट्स मास चेंजेज। अगर बॉडी को आप चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या करेगा, चेंजेज करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक बॉडी है, हम इस बॉडी को चार्ज किए, पॉजिटिव चार्ज करना है तो इस बॉडी से आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कीजिएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या किए, निकाले। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इस बॉडी का मास क्या करेगा, डिक्रीजेज। मास क्या होगा, डिक्रीजेज। और जब मास डिक्रीज करेगा तो वेट भी क्या होगा, डिक्रीजेज। अरे नहीं हुआ, आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है कितना, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास निकला, घट जाएगा इसका मास। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाइएगा इसका मास क्या होगा,
घटता चला जाएगा। जब मास घटेगा तो वेट, बॉडी का वेट भी क्या होगा, घटेगा। क्योंकि वेट W का फॉर्मूला m इंटू जी, m हो गया मास, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए इस वजह से वेट लिख देते हैं, W बराबर mg होता है। जब मास ही घटेगा तो वेट भी क्या करेगा, घटेगा। और इसी जगह पे अगर आप इसको जो है निगेटिव चार्ज कर दीजिए, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन घुसा दीजिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ गया, -q चार्ज, ठीक। और मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मास क्या करेगा बुआ, मास इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जब मास इंक्रीज करेगा तो वेट W बराबर mg के फॉर्मूला से वेट भी क्या करेगा, इंक्रीजेस। तो क्लियर हो गया। चार्जिंग का मतलब बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कीजिए या निगेटिव चार्ज कीजिए तो मास बढ़ भी सकता है, मास चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा डिक्रीज करेगा, निगेटिव चार्ज कीजिएगा तब इंक्रीज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी को आप जैसे ही चार्ज कीजिएगा तो उसका मास फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा कब, घटेगा कब, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो बॉडी को चार्ज करने पे उसका मास निश्चित तौर पे क्या करेगा, चेंज करेगा। एक प्रॉपर्टी और हम बात करेंगे, एक प्रॉपर्टी और बात करते हैं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज इज independent of speed, but mass depends on speed and increases with speed। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, देखिए, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज को स्पीड से कोई मतलब नहीं है, मतलब चार्ज बॉडी अगर रेस्ट में है तो जो चार्ज होगा वही बॉडी अगर मोशन में आ गया तो उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चार्ज को बॉडी के रेस्ट और मोशन से कोई मतलब नहीं है। चार्ज रेस्ट में है तो भी ठीक, चार्ज मोशन में है तो भी ठीक, चार्ज चेंज नहीं करता है। लेकिन मास चेंज करेगा। बॉडी का मास बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है। बॉडी का चार्ज बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बॉडी का मास बॉडी के स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बॉडी का स्पीड आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ेगा। सर ये थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का बात बोल रहे हैं, नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आइए क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। हम इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं बउआ। देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर हमने कहा, इसमें कहा कि चार्ज जो है, चार्ज इसको कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। किससे, रेस्ट और मोशन से, या मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल से। स्पीड ऑफ पार्टिकल से, मान लीजिए पार्टिकल है अभी रेस्ट में, ये रेस्ट में, चार्ज कितना है, Q प्लस Q। अगर यही पार्टिकल मान लीजिए अब मोशन में आ गया तो अब भी चार्ज कितना होगा, छी प्लस Q होगा। अरे चार्ज को स्पीड से कोई मतलब नहीं है, रेस्ट में रहे मोशन में रहे, चार्ज बउआ चेंज नहीं करेगा। लेकिन इस पार्टिकल का मास चेंज करता है, ठीक है। मास जो है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल के स्पीड पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करेगा, किस रिलेशन से डिपेंड करेगा, ये रिलेशन है, लिख देते हैं, रिलेशन है कि m बराबर
m बराबर एम नॉट अपॉन होल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है मास इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे, पार्टिकल का स्पीड जैसे जैसे बढ़ाइएगा, पार्टिकल का स्पीड जैसे जैसे बढ़ाइएगा उस पार्टिकल का मास बढ़ेगा। किस रिलेशन से? तो रिलेशन नीचे लिखा हुआ है, इस रिलेशन को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। m बराबर एम नॉट बटे होल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ये m जो है मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, ये m जो है मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मास। ये m नॉट जो है ये रेस्ट मास है पार्टिकल का, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का होगा क्या है? रेस्ट मास, मतलब पार्टिकल जब रेस्ट में हो तब उसका मास है m नॉट। और ये देखिए v है ना यहाँ पे, ये देखिए v, ये v क्या है यहाँ लिख देते हैं, v जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, v क्या है होगा? स्पीड ऑफ पार्टिकल। और ये देखिए c है, c का स्क्वायर लिखे हैं, c, ये c क्या है यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ क्वांटम पार्टिकल, वैलिड फॉर क्वांटम पार्टिकल, वैलिड फॉर ओनली क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम पार्टिकल। ये फॉर्मूला केवल क्वांटम पार्टिकल के लिए वैलिड है। अब क्वांटम पार्टिकल क्या है सुनिए, यहाँ कंफ्यूजन देखिए। जनरली जो मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं, जितना भी बॉडी आपको दिखाई पड़ता है ना, जैसे गाड़ी, व्हीकल्स, गाड़ी, कार, बस, ट्रक, पुल्ली है ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉक, ये सब जो आप बहुत दुनिया में ऐसे बॉडी हैं जिसको चलते हुए आप देख लेते हैं, जैसे गाड़ी हुआ, ब्लॉक हुआ, कार हुआ, साइकिल हुआ, बाइक हुआ, ये सब जो पार्टिकल है या ये सब जो बॉडी है इसको क्वांटम पार्टिकल नहीं बोला जाता है, ये सब क्वांटम पार्टिकल नहीं है। इन सारे बॉडी का मतलब मैकेनिज्म में, मैकेनिक्स में जितना भी आप बॉडी देखते हैं वो सब क्वांटम पार्टिकल नहीं है, सबके मोशन को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना, इसलिए ये क्वांटम पार्टिकल नहीं कहा जाता है। क्वांटम पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसके मोशन को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, ये सब जो पार्टिकल है ये आपको कभी दिखाई पड़ा है अभी तक? ब्लॉक देखें, पुल्ली देखें, व्हीकल्स देखें, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो पार्टिकल है ये कभी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन्हीं पार्टिकल को बोलते हैं हम लोग क्वांटम पार्टिकल। और ये फॉर्मूला जो है क्वांटम पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए वैलिड है। मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला वैलिड है ही नहीं। मैकेनिक्स में अगर कोई मान लीजिए कार है, स्थिर है, कार स्थिर है, 50 kg का वेट है, कार जब मोशन में आएगा तो इसका मास बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि क्वांटम पार्टिकल नहीं है। हम क्वांटम पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे पार्टिकल का मास जो है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा, काफी तेजी से मोशन में आएगा, तब उसका जो है मास इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, मतलब मास इंक्रीजेज होगा स्पीड के साथ। ये क्वांटम पार्टिकल के लिए वैलिड है। और इस रिलेशन से m बराबर एम नॉट अपॉन होल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी आपको बताए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए क्या बोला है कि चार्ज को पार्टिकल के स्पीड से कोई मतलब नहीं है, स्पीड घटे बढ़े या बॉडी पार्टिकल रुक जाए, चार्ज चेंज नहीं करेगा। लेकिन मास जो है वो पार्टिकल के स्पीड पर निर्भर करता है। जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाइएगा मास भी वैसे वैसे बढ़ेगा। लेकिन किस पार्टिकल का बउआ? क्वांटम पार्टिकल का, क्वांटम पार्टिकल का, मैकेनिक्स वाले बॉडी का नहीं। मैकेनिक्स वाले बॉडी में ये नियम लागू नहीं होगा। क्वांटम पार्टिकल, जिस पार्टिकल को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उस पार्टिकल का स्पीड जैसे जैसे बढ़ता है उसका मास भी वैसे वैसे बढ़ेगा। किस रिलेशन से बढ़ेगा? तो वो रिलेशन लिख दिया है
कि m बराबर m0 अपॉन होल अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m क्या है? तो मास है पार्टिकल का। m0 क्या है? रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जब रेस्ट में होगा उसका मास है। v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, c जो सिंबल है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ाइएगा वैसे वैसे मास का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी बढ़ाने पे ये टर्म क्या होगा? ये टर्म क्या होगा? छोटा होते चला जाएगा। भी बढ़ाइए, भी के मान को आप बढ़ाइए, तो भी के मान को बढ़ाइएगा तो ये टर्म क्या होगा? ये कंप्लीट टर्म छोटा हो जाएगा। और डिवीजन है तो ये क्या, इस टोटल टर्म का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कराने पे मास का मान बढ़ेगा। लेकिन किस पार्टिकल के लिए ये बात कर रहे हैं? ओनली फॉर क्वांटम पार्टिकल, नॉट पार्टिकल और बॉडी इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लिए हम ये बात नहीं किए हैं, ये क्वांटम पार्टिकल के लिए बात किया गया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ही तो बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कैसा? क्वांटम पार्टिकल है। तो क्वांटम पार्टिकल के थ्योरी को यहाँ अप्लाई किए हैं, मैकेनिक्स के थ्योरी को अप्लाई यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर हो गया? और भी इस पे बहुत सारी बातों को हम बताएंगे, लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ पे इतना ही आप जानकारी में रखिए। चलिए, इतना प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा चार्ज से रिलेटेड। और भी कुछ सारे प्रॉपर्टी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर के आएंगे। बढ़िया से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पंकज शर्मा के साथ जुड़े ही रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के साथ। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको बताएंगे चार्ज का, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पंकज शर्मा का आप लोगों का गुड बाय।